हाय, दिस इज़ कनान चौधरी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल टॉपिक्स पे आप मेरी प्रेडिक्शंस देखते रहते हैं। और जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो तब भी मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के, जबकि बहुत सारे दूसरे इल्मुल अदाद या फिर इल्म नजूम के माहिरीन का कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ ये बताने की कोशिश करूँगा कि खान साहब ने जिस डेट का आज़ादी मार्च के लिए ऐलान किया है वो डेट उनके लिए कैसी रहेगी, और इस डेट को बुनियाद बना के मैं कैलकुलेशन करके आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आज़ादी मार्च की कामयाबी किस हद तक होगी और नाकामी अगर हो सकती है तो वो किस सूरत में होगी, हालात क्या रहेंगे और कितनी स्ट्रगल खान साहब को करनी पड़ेगी या कितनी जल्दी वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो सकते हैं। खान साहब ने जिस डेट का ऐलान किया है आज़ादी मार्च के लिए, इस डेट को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि खान साहब इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे तो कम अज़ कम, क्योंकि इतने इत्तेफाकात एक साथ नहीं हो सकते। जब 2018 का इलेक्शन होने वाला था तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में मुझसे प्रेडिक्शंस मांगी जा रही थी, तो तमाम प्रेडिक्शंस देने वाले ये पेशगोइयाँ कर रहे थे कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तब मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और मैंने ये बात इसलिए कही थी कि इस प्रेडिक्शन के पीछे एक लॉजिक थी। जो लॉजिक मैंने तब दी थी वो लॉजिक मैं आज भी आपको दूंगा ताकि आप समझ सकें कि इस डेट की और इस नंबर की अहमियत क्या है। तब मैंने कहा था कि इमरान खान साहब इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि 7 का अदद इमरान खान साहब के लिए लकी है, और जो इलेक्शन होने जा रहा है वो 25 को होगा, तो 25 को यानी 5 और 2 को जमा करने से अदद 7 बनता है। तो मैंने ये पेशगोई की थी कि खान साहब इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि इलेक्शन की डेट उनको फेवर दे रही है, और साथ मैंने ये लॉजिक दी थी न्यूमरोलॉजिकली कि खान साहब के लिए 7 का अदद लकी है। खान साहब ने 25 मार्च को वर्ल्ड कप जीता, 25 अप्रैल को खान साहब ने तहरीके इंसाफ की बुनियाद रखी, और फिर 2007 का वो साल था। 2007 को अगर हम जमा करें 2 + 0 + 1 + 4 तो ये अदद 7 बन रहा था जब खान साहब की पार्टी ने 126 दिन का धरना दिया और सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई। तो यहाँ पर भी 7 का अदद इमरान खान साहब को फेवर कर रहा था। तो इसलिए मैंने पेशगोई की कि 25 को इलेक्शन है जिसको 2 और 5 को जमा करने से 7 बनता है, तो खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई और खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी 7 के अदद की लक ने खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। जब संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे थे तो मैंने पेशगोई की कि संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएंगे। तो जब संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए तो समा टीवी ने मुझे दोबारा से अपने प्रोग्राम में लिया और मुझसे पूछा कि 7 वोट अपोजिशन के रिजेक्ट हुए हैं, जिस वजह से संजरानी साहब जीतने में कामयाब हुए हैं। तो आपने 7 के अदद का बताया था, तो 7 का अदद खान साहब को अब भी फेवर कर रहा है, तो क्या ये मुस्तकबिल में फेवर करेगा? तो तब भी मैंने उनको बताया, यही पेशगोई की थी कि खान साहब के लिए 7 का अदद ज़िंदगी भर एक लकी नंबर और एक लकी अदद रहने वाला है। अभी खान साहब ने जो आज़ादी मार्च का ऐलान किया है वो किया है 25 मई को। अगर हम 25 को जमा करें तो 2 और 5 को अगेन जमा करने से अदद 7 बनता है, जो कि खान साहब का लकी अदद है, खान साहब का लकी नंबर है। अगेन खान साहब जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी 7 का अदद रूल करता है, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब दोनों का लकी अदद है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद रखी गई वो 25 अप्रैल को रखी गई, तो 2 और 5 को जमा करने से अदद 7 बन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस डेट को बुनियाद रखी गई, अगर उस डेट को आप
जमा करेंगे तो टोटल अदद 9 बनता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगेन रूल करता है। तो यहाँ पर 2 अदद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी रूल करते हैं, नंबर 7 और नंबर 9। फिर हम इमरान खान साहब के हल्फ की बात करें तो 18 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब ने हल्फ लिया था, तो 18 को जमा करने से फिर से अदद 9 आ रहा था। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि 25 मई 2022 को अगर हम जमा करते हैं तो इसका अदद भी 9 बन के आ रहा है, यानी 2 और 5 को जमा करें तो 7 बनता है, फिर 5 हम मई के जमा करें तो 12 बनता है, और 6 हम 2022 से ले तो ये 18 का अदद बनता है, जो कि 9 का अदद बन रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि खान साहब ने अनइंटेंशनली ये डेट रखी है। मुझे लगता है कि खान साहब ने किसी कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये डेट रखी है, या हो सकता है खान साहब ने मेरा लकी 7 अदद की उनके हवाले से जो प्रेडिक्शन थी वो सुन ली हो, क्योंकि समा टीवी खान साहब बहुत देखते थे और सबसे ज़्यादा ये प्रेडिक्शन 7 के लकी अदद के हवाले से मैंने समा टीवी पर ही दी थी। आप इंटरेस्टिंग फैक्टर चेक करें कि खान साहब की पार्टी के 2 लकी नंबर 7 और 9 हैं, जो कि इस डेट में आ रहे हैं। फिर खान साहब की हल्फ की डेट में भी 9 का अदद आ रहा था। फिर अभी अगर हम देखें तो आज़ादी मार्च की जो डेट है, इसमें भी खान साहब ने 25 मई 2022 का जो नंबर है वो चूज़ किया है। तो अगर हम 25 को जमा करते हैं तो 2 और 5 को जमा करने से अदद 7 बनता है, और अगर हम 25 मई 2022 को टोटल जमा करते हैं तो इसका अदद 9 बनता है, यानी 7 और 9 जो हैं ये खान साहब की पार्टी के लकी अदद है, रूलिंग अदद है, और ये खान साहब को और उनकी पार्टी को डेफिनेटली फेवर देंगे। तो अब ये इतनी लंबी बात जो मैंने आपके साथ की, इसमें मैंने न्यूमरोलॉजिकली जितनी चीज़ें थी, फैक्ट्स थे, आपके सामने रखे ताकि आपको समझ आ सके कि इस अदद की क्या अहमियत है। अब इस अदद को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको आगे की चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो अभी तक हमने ये देखा कि खान साहब ने जिस डेट का अनाउंस किया है वो खान साहब की पार्टी और खान साहब के अपने लकी नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि 25 की अदद को मद्देनज़र रखते हुए खान साहब की पार्टी का भी जो कि लकी नंबर है, जिसका अदद टोटल 7 बनता है, कि लोग बहुत ज़्यादा खान साहब को सपोर्ट देंगे और बाहर निकलेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पार्टी का भी लकी नंबर यही है, खान साहब का भी लकी नंबर यही है, तहरीक इंसाफ का रूलिंग नंबर भी यही है। तो यहाँ पर खान साहब के लिए बहुत बड़ी फेवर और सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाली है। अगर मैं टोटल अदद की बात करूं, देखें खान साहब ने जब एज ए प्राइम मिनिस्टर हल्फ लिया था तो 18 अगस्त 2018 को लिया था। तो 18 को जमा करने से अदद 9 बनता है, जो कि 9 का अदद है। मैंने उस वक्त भी प्रेडिक्ट किया था कि इंसान से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है, इंसान के लिए टेंशन्स लेके आता है, इंसान को लड़ाई और जंग लड़नी पड़ती है। और उस वक्त मैंने ये पेशगोई की थी कि 18 को खान साहब ने हल्फ लिया है, इसका अदद 9 बनता है। ये जंग लड़ने या मैदान जंग का या सिपा सलार का नंबर होता है। तो इसका मतलब ये कि खान साहब को अकेले जो है अपोजिशन के लोग जो है उनके साथ करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़नी पड़ेगी, तब मेरी ये पेशगोई थी। और अब अगर हम देखते हैं तो वही 9 का अदद आज़ादी मार्च के टोटल नंबरों में आ रहा है, यानी खान साहब के लिए लोगों की फेवर बहुत ज़्यादा रहेगी, सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगी, पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगी। पार्टी दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाइमलाइट में आएगी, स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी और एक बड़ी पार्टी का जो चेहरा है वो दिखाएगी लोगों को कि हम अभी भी बहुत बड़ी पार्टी हैं और पाकिस्तान में सियासी तौर पे अपना लोहा मनवाने में तो ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि 7 का अदद खान साहब को रूल कर रहा है, 7 का अदद पाकिस्तान को रूल कर रहा है, 7 का अदद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रूल कर रहा है। लेकिन इन अदाद को, जिसको आज़ादी मार्च का आगाज़ होने जा रहा है, टोटल अदद 9 बन रहा है, जिसकी मैंने पहले इंटरप्रिटेशन आपको बताई कि ये मैदान जंग का नंबर है, सिपा सलार का नंबर है। जो लोग लड़ाई या जंग का आगाज़ करते हैं, मुसलसल जद्दोजहद और जंग आज़ादी के लिए ये नंबर बहुत अहमियत रखता है। तब खान साहब ने जब 18 को हल्फ लिया था, अदद 9 बन रहा था, तो ये प्रेडिक्शन थी मेरी कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। अब चूँकि वो हुकूमत में नहीं है, तो अब ये अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये अदद जो 9 का यहाँ पे ज़ाहिर हो रहा है, 9 का अदद किसी भी मुल्क की आर्मी को रूल करता है, पुलिस को रूल करता है, यानी लॉ एंड ऑर्डर की जो
फोर्सेस होती हैं उनको रूल करता है। तो अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई इस तरह की सिचुएशन बने कि खान साहब की पार्टी को या खान साहब को प्रैक्टिकली जंग लड़नी पड़े, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ख़राब हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ये अदद इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पे दो चीज़ों की प्रेडिक्शन सामने आ रही है। एक तो ये कि खान साहब का लकी अदद है, क्राउड बहुत ज़्यादा निकलेगा, खान साहब के लिए लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वहीं पे लड़ाई झगड़े मैदान जंग का मंजर पेश करने का जो नंबर है वो सामने आ रहा है, और किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा यानी यहाँ पे ईगो के इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी ईगो के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्त एक्शंस लेने की तरफ जा सकती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ अपने हवाले से लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सख्त एक्शंस ले सकती हैं, और ख़ान साहब और उनकी पार्टी अपनी जंग को जारी रखते हुए बहुत ज़्यादा सख्त एक्शंस ले सकते हैं। तो इस सिनेरियो को देखते हुए जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अल्लाह ना करे हालात ख़राब हों, ऐसा हो, लेकिन जो न्यूमरोलॉजी के मुताबिक प्रेडिक्शन बन रही है वही मैंने आपके सामने रखी है। इसमें मैंने ज़ाती राय बिल्कुल शामिल नहीं की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मेरी ये प्रेडिक्शन गलत हो और अमन व अमान के साथ ये मामला तय पाएँ, लेकिन ख़ान साहब के लिए किसी ना किसी हवाले से विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि ख़ान साहब को नंबर्स फेवर दे रहे हैं, और मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया है कि कैसे सात के लकी अदद ने ख़ान साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, कैसे 7 के लकी अदद ने संजरानी साहब को इलेक्शन जितवाने में अहम रोल प्ले किया था, और कैसे अभी खान साहब ने 7 के अदद को दोबारा से चूज़ किया है आज़ादी मार्च के लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके सामने और रखता चलूँ कि नेक्स्ट इलेक्शन जो होने जा रहा है 2023 में होगा, और 2023 के अदाद को अगर जमा करें तो 2 + 0 + 2 + 3 को जमा करने से अदद फिर से 7 आ रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर भी 7 है, और इमरान खान साहब का लकी नंबर भी 7 है। तो मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोग मेरा ये इशारा भी समझ गए होंगे कि नंबर्स किस तरह इमरान खान साहब को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही चंद दिनों के बाद दोबारा से इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, खान साहब के लिए कितनी फेवर रहेगी, अपोजिशन के लिए कितनी फेवर रहेगी, और पाकिस्तान के हालात आने वाले टाइम पीरियड में क्या रह सकते हैं, वो अलग से वीडियो बनाऊँगा। और ये वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊँगा अभी 1-2 दिनों में कि मैंने कैसे प्रेडिक्शन दी थी कि खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और वो प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई। और फिर मैंने खान साहब की हुकूमत के बारे में क्या पेशगोई की थी जो सच साबित हुई, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ये देखी है कि बहुत सारे लोग उस वक्त कह रहे थे 2018 में कि इमरान खान साहब की कुंडली में राजयोग है ही नहीं, वो कभी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते। फिर उन्हीं लोगों ने हर 2 महीने बाद का टाइम देना शुरू कर दिया कि हुकूमत कल जा रही है, आज जा रही है, सुबह जा रही है, शाम जा रही है, और फिर एक दिन आया कि हुकूमत चली गई, और अब वो कहना शुरू कर दिया कि हमने देखे कहा था हुकूमत चली गई। तो किसने क्या कहा था आपको उस वीडियो में वो भी दिखाऊंगा, मैंने क्या कहा था वो भी आपको दिखाऊंगा, और फैक्ट्स क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को तो मैं विद इन वीक एक और वीडियो बना दूंगा इमरान खान के हवाले से, इमरान खान साहब के फ्यूचर के हवाले से, और उस पर दूसरे बहुत सारे सवालों के आपको जवाब दूंगा। वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी होने जा रही है, इसलिए मैं इसको ऐड करता हूं। मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन की ज़्यादा डेप्थ नहीं बताई, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली वो चीज़ें बताई जो 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।